Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 4 and in previous class we discussed about basis of classification, that when the classification of animal kingdom was given, total 11 phylum were there, and now also we are reading about 11 phylum, means animal kingdom is divided into 11 phylums. On the basis of what thing these are divided, किस बेस पे इन फाइलम को डिवाइड किया गया है, हमने उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए 4-5 पॉइंट हमने पिछली क्लास में कर लिए थे. सम पॉइंट्स टुडे विल डिस्कस दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉइंट्स वी डिवाइडेड एनिमल किंगडम इनटू 11 फाइलम. ओके, डू यू रिमेंबर 11 फाइलम? वो कौन कौन से फाइलम थे? एक बार मैं उन सभी फाइलम्स को लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. फर्स्ट इज पोरीफेरा, देन नाइडेरिया, then Ctenophora, then Platyhelminths, उसके बाद Aschelminths, Platyhelminths, Aschelminths, then Annelida, Arthropoda, then mollusca, after mollusca echinodermata, hemichordata, and then chordata. Clear? Total 11 phylum are there in animal kingdom. And how you will learn them? You can learn by a formula like PC square, then PA cube, then me HC. PC square, P for porifera, C square यानी 2 बार C आएगा, नाइडेरिया, टीनियोफोरा, then P platyhelminths, A cube 3 times A, Aschelminths, Annelida, Arthropoda, then mollusca, echinodermata, me, HC, hemichordata, chordata. Clear? So by using this trick you can learn these phylum easily. In previous class I promised you that I'll prepare one trick to learn these things. कैसे तुम इन 11 phylum को learn करोगे? Now it will be easy to learn. तो हमने पिछली क्लास में सिलोम को पढ़ लिया था कि सिलोम के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म फाइलम को डिवाइड किया है. हमने पढ़ा था जर्म्स लेयर यानी जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा था, और हमने बात की थी, और किसकी बात की थी हमने? जर्म लेयर, सिलोम, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट 2 more पॉइंट, यानी टोटल 4 पॉइंट्स वी डिस्कस्ड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5th पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई टोल्ड यू वन थिंग दैट नो एनिमल इज यूनिसेलुलर. कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है, सभी एनिमल मल्टी सेलुलर है. नाउ यू विल थिंक मैम ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, इसका मतलब वो सभी सेल मिलकर टिश्यू बनाते होंगी, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन भी बनाते होंगे और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बनाते होंगे. सभी फाइलम में ऐसा नहीं है. सी, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट हैपन इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेल्स तो हैं बहुत सारी, ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर, बट दीज सेल्स आर नॉट इन अ ग्रुप. वो एक ग्रुप में नहीं है. दे डू नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन. वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती हैं. तो काहे का टिश्यू? टिश्यू तो बना नहीं है. तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर तो है, बट नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स. नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स. सेल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. और ऐसा लेवल किस में मिलता है? पोरीफेरा में. देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे क्या हुआ होगा? सेल्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया होगा एंड ऑल दीज सिमिलर सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. इस सेल के ग्रुप ने एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किया है. ठीक है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें कौन आएंगे? नाइडेरिया एंड Ctenophora. I told you one thing in previous class also, now also I am telling you,
wherever nidaria come ctenophora, जहाँ जहाँ nidaria वहाँ ctenophora. Third level is organ level of organization. मीन्स टिश्यूज ने मिलके क्या बना लिए हैं, ऑर्गन्स बना लिए हैं. और इसके अंदर कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्स. प्लेटीहेल्मिन्स. यू कैन सी वन थिंग, हम सिंपल थिंग से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. सबसे पहले सेलुलर पोरिफेरा में, फिर टिश्यू लेवल नाइडेरिया और टीनोफोरा में, देन ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्स में. नाउ वी विल कम टू ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अब उन ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम बना लिया, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, लिवर, इन सब ने मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया है. लंग्स ने, एल्वियोलाई ने, ट्रैकिया ने, नोज ने, इन सब ने मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया है. तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें किसके एग्जाम्पल आएंगे, एसके हेल्मिन से लेके और कोर्डेटा तक सभी एनिमल्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर? आई होप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी क्लियर टू यू. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल डिस्कस आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. डन. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नाउ विल डिस्कस कि किसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है. ये कैरेक्टरिस्टिक भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलती जुलती है. और वो क्या है, सिक्स्थ इज बॉडी प्लान. बॉडी प्लान में क्या है, वही फिर से थिंग कि सेल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन उन सेल ने टिश्यू ऑर्गन नहीं बनाए हैं. ठीक है, उस तरह की बातें. देखो फर्स्ट क्या है बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान. व्हाट हैपन इन दिस केस, सेल एग्रीगेट तो हो गई है, इकट्ठी तो हैं, बट उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया है, ऑर्गन नहीं बनाया है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे एनिमल्स के अंदर नो एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट. उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, कोई ओपनिंग नहीं होती फॉर फूड, कोई ओपनिंग नहीं होती फॉर इजेक्शन, फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऐसे एनिमल कौन से हैं, पोरिफेरा. तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है, नो टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट थिंग, नो एलिमेंट्री कैनाल, कोई एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है. क्लियर? देन सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, यहां पर कोई ओपनिंग नहीं थी, एलिमेंट्री कैनाल नहीं थी. यहां पर ओपनिंग है. देखो सी, मैं ये बना रही हूं हाइड्रा. ठीक है, ये हाइड्रा की क्या है, टेंटिकल्स है. ओके, हियर वन ओपनिंग इज देयर एंड दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज इट्स एलिमेंट्री कैनाल. ये इसकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, बट यू कैन सी वन थिंग, यहां पर माउथ तो है, माउथ इज देयर, बट देयर इज नो एनस, ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर. सो व्हाट यू विल राइट, सिंगल ओपनिंग, कि एक ही ओपनिंग है. किस काम के लिए, सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन, फूड इनटेक करने के लिए, एंड इजेशन, फूड रिमूव करने के लिए. कैन यू इमेजिन हाउ मच वियर्ड इट इज कि वहीं से फूड को इनटेक किया जा रहा है और वहीं से फूड को रिमूव किया जा रहा है. सो देयर इज सिंगल ओपनिंग, ओनली माउथ इज देयर, नो एनस. एनस नहीं है. ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज देयर इज सिंगल ओपनिंग, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, नो एनस, दैट्स एलिमेंट्री कैनाल इज सेड टू बी इनकम्प्लीट. सो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ठीक है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब. Tube within tube body plan. Now what happen in this case, both things are present, means both mouth and anus, both things are present. One opening for ingestion of food, second opening for ejection of food, means दोनों opening है.
ठीक है, तो ऐसे बॉडी प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। सो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो जाएगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स बोथ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। देखो ये पोरीफेरा में होता है, इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड वन मोर प्लेटीहेल्मिन्स, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्स। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान किसके अंदर है, इट इज इन फ्रॉम एसके हेल्मिन्स, फ्रॉम एसके हेल्मिन्स टू कोर्डेटा, सभी के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। आई होप इट इज क्लियर। सो body plan is of three types, cell aggregated body plan, second is blind sac body plan, and third one is tube within tube body plan. I hope it is clear. You can take screenshot, then we'll do next characteristic. So seventh जो हमने characteristic पढ़नी है, basis of classification पढ़ना है, वो क्या है, circulatory system, that is circulatory system. Circulatory system, you all know, circulation of materials takes place in the body of animals. Like ऑक्सीजन अगर इनटेक की है, इनहेल की है, तो उसको भी सर्कुलेट करना है, फूड को इंजेस्ट किया है, इनटेक किया है, उसको भी सर्कुलेट करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स इन एनिमल्स। फर्स्ट टाइप इज closed circulatory system, second is open circulatory system. Now what is closed? See, closed circulatory system is, suppose this is heart, है ना, हार्ट से ये आर्टरी जा रही है और यहाँ पर ये ऑर्गन है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नाउ दिस आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू मैनी कैपिलरीज, ठीक है, मैनी कैपिलरीज गोज टू डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स के पास ये कैपिलरीज जाती हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड एंड अलोंग विद ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। नाउ आर्टरी के बाद, कैपिलरीज के बाद, इन सब कैपिलरीज से एक वेन सब चीज़ें कलेक्ट कर लेती है, सब चीज़ें मीन्स ब्लड को कलेक्ट कर लेती है, एंड देन दिस वेन अगेन गोज टू हार्ट। सी व्हाट आई एम शोइंग हियर, दिस इज हार्ट, हार्ट से आर्टरी ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन इट गिव्स टू कैपिलरीज, कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड निकलता रहता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम्स आउट थ्रू कैपिलरीज। नाउ दिस कैपिलरी जॉइन एंड फॉर्म वेन, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड अगेन गिव टू हार्ट। मीन्स ब्लड को एक रिवर की तरह से जस्ट फ्लो नहीं कर रहा है, वो स्पेशल एक ट्यूब पाइप्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ये किसके अंदर होता है, इट इज इन एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट हैपन इन दिस केस, हार्ट मे बी प्रेजेंट और नॉट, हार्ट मे बी प्रेजेंट और नॉट। नाउ इट इज वियर्ड कि हार्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सपोज हम मान लेते कि है, हम बुरा क्यों बनाएं किसी के लिए। तो ये आर्टरी है और यहाँ पर इस देखो, पहले ही तो मैं यहाँ बनाती हूँ, ये बॉडी कैविटी है, ये क्या है, बॉडी कैविटी, इसमें हार्ट है, आर्टरी है और ऐसे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इस आर्टरी से ऐसे डायरेक्ट ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे एक पाइप से बहुत सारा पानी निकल रहा है ना, रिवर है ये, ब्लड की नदी बह रही है, और यहाँ से ही वेन कलेक्ट करके ले जाती है ब्लड को। ये क्या है, आर्टरी, एंड दिस इज वेन, ठीक है। नाउ यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पर कोई बहुत सारी ऐसी पाइपलाइन नहीं बनी हुई है, वेन हो भी सकती है, नहीं भी, हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। ऐसे इस तरह की जब ये क्या बनाई और मैंने, ये क्या है, बॉडी कैविटी, इस तरह की जब बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, ऐसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, दिस इज नोन एज hemocoel. And this open circulatory system is present in what? It is present in arthropoda, no, mollusca, echinodermata,
इकाइनोडर्मेटा। इन सब के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और मेक नोट्स। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल डू। अब छोटी छोटी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक और करनी है, एक एक 2-2 लाइनें, ज़्यादा कुछ नहीं है उनमें। देन आवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड। सो 7th के बाद 8th आती है सेगमेंटेशन। Segmentation. Now, animal's body is divided into segments externally and internally. In some animals, it is divided both externally and internally into segments. In some animals, it is divided externally into segments. In some other animals, body is divided into segments internally. ठीक है, तो उन सेगमेंट्स बनने की वजह से कुछ ऑर्गन्स रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन रिपीट हो जाते हैं सेगमेंट्स बनने की वजह से। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एनेलिडा, एनेलिडा इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली वो भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और इंटरनली भी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नली जो सेगमेंट में डिवाइडेड है उनको बोला गया है मेटामेयर्स, उनको हम बोलते हैं मेटामेयर्स, और इंटरनली जो डिवाइडेड है उनको बोलते हैं हम सेप्टा। क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट वर्टिब्रेटा, इन वर्टिब्रेट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स इंटरनली। इंटरनली सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। लाइक एग्जांपल तुम वर्टिब्री में देख सकते हो, बैकबोन में, मसल्स में देख सकते हो, वहां पर रिपीटिशन हो रहा है ऑर्गन का और सेगमेंट में डिवाइडेड भी है। If we talk about arthropoda, in arthropoda body is divided externally into segments, not internally. ठीक है, तो ये 8th कैरेक्टरिस्टिक। 9th कैरेक्टरिस्टिक इज सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन मीन्स, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले बात की भी है। सिफेलाइजेशन मीन्स हेड फॉर्मेशन, सिर बनना शुरू हो गया है। एंड हेड फॉर्मेशन फर्स्ट कम्स फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्स। सबसे पहले हेड फॉर्मेशन किस में आई? प्लेटीहेल्मिन्स में आई थी, फ्लैट वोम्स में। एंड नाउ इट इज़ फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्स टू, अब ये कॉर्डेटा तक सभी के अंदर है। ठीक है, हेड फॉर्मेशन, सभी सेंस ऑर्गन एक जगह पर कंसंट्रेट हो गए हैं, इससे पहले हेड फॉर्मेशन नहीं है। देन 10th एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नोटोकॉर्ड। नाउ व्हाट इज नोटोकॉर्ड? अगर सिंपल और साफ शब्दों में कहा जाए तो नोटोकॉर्ड एक बैकबोन की तरह है ना, वर्टिब्रे की तरह है। एक्चुअली नोटोकॉर्ड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड इट इज प्रेजेंट ऑन आवर डोर्सल साइड। ठीक है, देखो मैं लिखती हूँ इन चीज़ों को। नोटोकॉर्ड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज derived from mesoderm. It is derived from mesoderm. Okay, present on dorsal side, present on dorsal side. बनती कब है? Formed during embryonic development. It is formed during embryonic development हो रही होती है जब, तभी नोटोकॉर्ड बन जाती है। एंड दोज एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड आर नोन एज कॉर्डेटा एंड दोज एनिमल्स विच नॉट हैव नोटोकॉर्ड आर नोन एज नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, लिख दें ये बात भी। दोज एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड, दोज एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड आर नोन एज कॉर्डेट्स। उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। दोज एनिमल्स विच हैव नो नोटोकॉर्ड, नॉट हैविंग नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसे एनिमल्स हो जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, सी पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं एंड देन फिर सभी क्या आ जाते हैं? कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा से लेके आगे सभी के पास क्या है? व्हाट? नोटोकॉर्ड है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हमें लर्न करनी है, इनके बेस पे हमने इन फाइलम को डिवाइड किया है, एनिमल किंगडम को। एंड
इसके बाद हम वन बाय वन सभी फाइलम को पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द फाइलम पोरीफेरा, देन वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द फाइलम। I hope today's content is very clear to you. If you really like my video, please press the like button, and if you have any doubt then please leave it in comment section. I'll try my best to give you answer, and for further upcoming videos please subscribe my channel also. Thank you everybody.